चलिए तो ध्यान देंगे आप लोग सभी विद्यार्थी कैसे हैं। आप हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। गॉड से हमारी कामना है आपका एग्जामिनेशन बहुत सुंदर जाए, उसमें 4 चांद लग जाए। उसमें 4 चांद लगाने के लिए आपके प्रति हम भी जो है लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। कुछ साइंस के ऐसे ऐसे राशियां हैं, कुछ साइंस के ऐसी ऐसी जो है शब्दावली है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि हम आपसे पूछे कि संघनन क्या है तो बड़ा कन्फ्यूजन में डाल देता है। यदि हम आपसे पूछे कि निक्षेपण क्या है तो निक्षेपण भी बहुत कन्फ्यूजन में डालता है। यदि हम आपसे पूछे कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन, यदि हम आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन क्या है तो ये आपको कन्फ्यूजन में डालता है। यदि हम आपसे पूछे हिमांक क्या है तो ये भी आपको कन्फ्यूजन में डालता है। यदि हम आपसे पूछे कि वाष्पन क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन में डालता है। और यदि हम आपसे पूछे कि गलन क्या है तो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन में डालता है। तो साइंस के ऐसे ऐसे कुछ शब्दावली हैं जो काफ़ी जो है आप लोग को कन्फ्यूज करता है। तो इन कन्फ्यूजनों से आप कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र जो है इसको बेहतर से समझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत के साथ जो है एक बहुत अच्छा ही हमने जो है वॉलपेपर तैयार किया है। एक अच्छा ही उसको जो है हमने एडजस्ट करके बहुत सुंदर आकृति बनाया है। और इतनी सुंदर आकृति, उसके पीछे हमारी इतनी मेहनत है कि यदि आप एक बार देख ले तो बिना हमको बताए ही आप समझ सकते हैं। कहे कि जी कौन सा है थोड़ा बताइए, एकदम हम उतावला हो रहे हैं। तो ये रहा आपका भाई के द्वारा रचा गया, आपके गुरु के द्वारा रचा गया, आपके मित्र के द्वारा बनाया गया एक बहुत सुंदर सी आकृति। इस आकृति को आप देख के, इसकी डिजाइनों को देख के आप भली भांति हमारे बिना समझाए हुए आप समझ सकते हैं। और यदि आप में समझने की क्षमता है कि जिसको हम समझ सकते हैं तो समझिए कि आपकी लाइफ सफलता की द्वार पर खड़ी है। बस थोड़ी सी पुश करनी है, बस आपका मंजिल आपके कदमों के इंतजार कर रही है कि आप उस पर चढ़ें। आप जो है सफलता की ओर बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसको हम समझाएंगे, लेकिन हमारी आदत है कि बताते बताते कहीं कहीं जो है हम जो है बने हुए पीपीटी को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए आपसे एक बार गुंजाइश है कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार हम हट जाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। चलिए हम आशा करते होंगे कि आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब जो है हम लोग इसको समझते हैं। तो डायग्राम से समझा हुआ भाई, देखो इसमें समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब इसमें बता रहा है किधर से किधर क्या होना चाहिए। यदि आपके पास सॉलिड है, यदि आपके पास सॉलिड है, ठोस है, और ठोस को आप गर्म करते हैं। अब जैसे ही ठोस को गर्म करेंगे तो ठोस जो है, ठोस को आप गर्म करेंगे यानी उसको गलाएंगे। तो जब गलाएंगे तब गलन होने के पश्चात वह द्रव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? द्रव में। यानी ठोस चीज को आप गलाएंगे तो द्रव बनेगा। जैसे आपके पास प्लास्टिक है, उसको गलाएंगे तो एक लिक्विड तैयार होगा। और यदि उस लिक्विड को और गर्म करें तो वह जो है वाष्पन क्रिया द्वारा जो है गैस बन जाएगा। वह वाष्पन क्रिया द्वारा क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और यदि उसी गैस को फिर से आप क्या करें कि फिर से उसको आप जो है आप उस गैस को आप फिर से ठंडा कर दें, उस गैस को फिर से ठंडा करें तो वो आपको फिर से द्रव में चलाएगा। और द्रव को जमा दें तो वो आपको फिर से ठोस में बदल जाएगा। जैसे एक सिंपल सी बात लेके चलते हैं कि आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा, और बर्फ के टुकड़ा की बात करें तो ये आपके ठोस अवस्था में है। बर्फ का जो टुकड़ा है ये आपके ठोस अवस्था में है। और उसको आप गलाएंगे तो पहले पानी बनेगा, द्रव बनेगा। और उस द्रव को आप फिर से गर्म करेंगे तो वो आपको गैस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और यदि उस गैस को फिर से आप ठंडा करते हैं, जिसको हम लोग संघनन कहते हैं, है ना, मतलब वो बाष्पीकरण जो हो रहा है, वो जो बन रहा है वायुमंडल से ऊपर उठ के, जो वायु गर्म होके गया है वो धीरे धीरे जो ठंडा हो रहा है, वो जब ठंडा होगा
तो फिर से बदलेगा किस में, द्रव में। और द्रव को और ठंडा कर दी जाए, जिसको हम लोग हिमांक कहते हैं, तो फिर से बदल जाएगा किस में, ठोस में। हिमांक को हम लोग जमना भी कहते हैं। हिमांक को हम लोग क्या कहते हैं, जमना। तो बिल्कुल आप बहुत बेहतर तरीका से समझ पा रहे होंगे कि ठोस को यदि आप गलाएंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। गैस को फिर थोड़ा सा टेम्परेचर आप लो करेंगे तो धीरे धीरे जो है वह पानी के रूप में बदलेगा, और पानी को और आप ठंडा करेंगे, जिसको हिमांक बोलते हैं, तो वह फिर से वह ठोस में बदल जाएगा। तो इस तरह से वो सर्किल घूम रहा है। और यदि आपके पास कोई गैस है, यदि आपके पास कोई गैस है, तो गैस के जब निक्षेपण होता है, गैस के निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण होने के बाद वह ठोस में बदल जाता है। निक्षेपण होना ठोस बदलता है। और यदि आपके पास ठोस है, कोई चीज ठोस पड़ा हुआ है, और वह ठोस डायरेक्ट जो है ना द्रव में बदले, द्रव में ना बदले, ठोस द्रव में ना बदले, और डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस को डायरेक्ट ठोस में बदल जाना ये कहलाता है निक्षेपण। तो गैस को डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है, ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव को गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है, और द्रव को ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है, और ठोस को द्रव में बदलना एक गलन कहलाता है। तो बिल्कुल आप बेहतर तरीका से इसको समझ पा रहे होंगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद निक्षेपण, गलन, हिमांक, वाष्पन, संघनन की बातें पूछे या ना पूछे, आपसे ऊर्ध्वपातन एकदम पूछता है, जरूरी पूछता है। इसलिए आपका भाई जो है बहुत मेहनत करके जो है कुछ बातों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, और जिसमें कुछ ऐसे आपको ठोस अवस्था में हम बोल रहे हैं कि उस ठोस को आप जब गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट चला जाएगा किस में, गैस में चला जाएगा। जैसे आपके पास कपूर हो, कपूर तो आप सभी विद्यार्थी लगभग देखे होंगे, घर में पूजा पाठ में सब इस्तेमाल होता है। तो जब कपूर में आप माचिस जलाएंगे तो देखना वो जलने के बाद कोई नीचे अब शेष नहीं छोड़ेगा, डायरेक्ट गैस में बदलेगा। तो जो डायरेक्ट गैस में बदल रहा है उसको हम कपूर कहते हैं। नौसादर का भी वही काम है, नेप्थलीन का भी वही काम है, जिसको मेथबॉल के नाम से जानते हैं, जो कीटनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। शुष्क बर्फ की बात करें, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलते हैं, तो ये शुष्क बर्फ होता है। CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। अगर जो बर्फ को, शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, उसको यदि आप हीट करें तो वो पानी में ना बदल के डायरेक्ट बदलेगा किस में, गैस में। उसके बाद आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और ठोस एयर फ्रेशनर। कभी कभी आप घर में देखोगे कि एक स्प्रे आया होगा, जब उसको देखते हैं तो अंदर ठोस है, लेकिन जब रूम में रखते हैं तो स्प्रे बन बन के डायरेक्ट जो है हमारे रूम को जो है महकाते चहकाते रहता है। तो ये जो है ठोस एयर फ्रेशनर, ये भी जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलता है। तो ऊर्ध्वपातन के हमने इतनी सारी बातों को इकट्ठा किया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि आपको लास्ट समय जाते समय आपको बहुत सहायता मिलेगा। तो याद करेंगे, कपूर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलेगा, नौसादर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलेगा, मेथबॉल डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलेगा, शुष्क बर्फ डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलेगा, और आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों जो है, अमोनियम क्लोराइड दोनों साथ ही में है, ये डायरेक्ट जो है आपको गैस में बदलेगा, और ठोस एयर फ्रेशनर डायरेक्ट जो है ये भी गैस में बदलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब रहा। और यदि आपको ना समझ में आ रही है तो एक आध बार आज इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। भले आपको आज इसको उपयोगिता नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जिस दिन उपयोगिता समझ में आ जाएगी, आपका भाई, आपका मित्र बहुत याद आएगा कि बहुत हल्के बात में आप सर बहुत अच्छे चीज़ को समझा दिया था। एक बार जो है 3, 2, 4, 6 परिभाषाओं का आपने क्लियर किया था। तो बिल्कुल लाजवाब रहा है। अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो जो है आप एक लाइक कर करके चले जाएं। चलिए, धन्यवाद।